तारीख है 7 सितंबर 1968। अयूब खान का इक्तदार हिचकोले खा रहा था। फौज के अंदर और अवामी सतह पर अयूब खान की मकबूलियत तेजी से कम हो रही थी। गिरती हुई दीवार को एक धक्के की जरूरत थी और फिर ये धक्का स्टूडेंट्स की तहरीक ने दिया। हुआ कुछ यूं कि पीपल्स पार्टी के कयाम को अभी 1 साल भी नहीं गुजरा था। जुल्फिकार अली भुट्टो डेरा इस्माइल खान के दौरे से वापस रावलपिंडी आ रहे थे। उनकी वापसी की इत्तला पर पॉलिटेक्निक और असगर मॉल कॉलेज के तलबा ने फैसला किया कि कॉलेज से बाहर आकर भुट्टो का खैर मकदम किया जाए। ख्याल था कि भुट्टो के खिताब से हुकूमत के खिलाफ अवामी जज्बात के इजहार का एक मौका मिल जाएगा। इस मौके पर भुट्टो ने जीप की छत पर सवार होकर तलबा से खिताब किया और आगे बढ़ गए, लेकिन तलबा उनके जाने के बाद भी मुंतशिर न हो। ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गई, जिसे बहाल करने के लिए लाठी चार्ज किया गया, लेकिन इसके बावजूद पुलिस को कामयाबी ना मिली। इस नाकामी पर पुलिस ने गोली चला दी, जिसके नतीजे में एक नौजवान अब्दुल हमीद मौके पर ही जा बहक हो गया। अब्दुल हमीद की हलाकत से पूरे मुल्क में आग लग गई। इस वाक़े के बाद कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब कहीं ना कहीं तोड़फोड़, लूटमार, पथराव, घेराव या जलाओ के वाकयात रोनुमा न हुए हो। फिर 25 मार्च 1969 आ गया, जब अयूब खान ने सदारत से इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान की तारीख में यह तलबा तहरीक का नुक्ताए अरूज था, लेकिन इसके बाद स्टूडेंट पॉलिटिक्स और यूनियंस के साथ क्या हुआ, यह दिलचस्प कहानी लेकर मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं आजाद मिलिट्री। 1947 में क़याम पाकिस्तान के वक्त मुल्क में एक ही स्टूडेंट तंजीम थी, मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF। लेकिन मुस्लिम लीग में धड़ेबंदियों की वजह से MSF भी मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम होकर रह गई। मैदान खाली था, जिसको पुर करने के लिए 1950 में डाउ मेडिकल कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन के नाम से एक तंजीम की बुनियाद रखी। शुरू में DSF का कोई सियासी एजेंडा नहीं था। MSF के गैर मुअस्सर होने की वजह से तालीमी मसाइल उजागर करने के लिए DSF का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होना शुरू हुआ। लेकिन DSF में शामिल होने वाले तलबा की अक्सरियत मुहाजिर कम्युनिटी से थी। कराची में उर्दू स्पीकिंग और पंजाब में मशरकी पंजाब से आए मुहाजिर स्टूडेंट्स ने DSF को मुतहर्रिक किया। मुहाजिरीन में यह तासुर पैदा हो गया था कि हिजरत का मकसद पूरा नहीं हो रहा, लीडरशिप की तरजीहात बदल गई हैं, तलबा के लिए आगे बढ़ने के मौके नहीं हैं। इस मायूसी के इजहार के लिए DSF का प्लेटफॉर्म एक मौसर आवाज बन गया। इस दौरान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने DSF से रवाबित कायम किए। DSF इस तरह कम्युनिस्ट नजरियात के जेरे असर आने वाली पाकिस्तान की पहली यूथ ऑर्गेनाइजेशन बन गई। 1953 में DSF ने अपना पहला चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया, जिसमें ट्यूशन फीस में कमी, लाइब्रेरीज का फरोग और कराची में यूनिवर्सिटी के कयाम का मुतालबा किया गया। इस चार्टर ऑफ डिमांड के साथ स्टूडेंट्स ने वजीर तालीम के ऑफिस की जानिब मार्च शुरू कर दिया। पुलिस ने ताकत से रोकने की कोशिश की, तसादुम हुआ, 6 स्टूडेंट्स जाँ बहक हो गए। हालात काबू में ना रहे। ये देखते हुए वजीर आजम ख्वाजा नाजिमुद्दीन को मुदाखलत करनी पड़ी। मुज़ाकरात के कई दौर हुए। इस दौरान मोहम्मद अली बोगरा वजीर आजम बन गए, लेकिन मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहा। बिलाखिर हुकूमत ने कराची यूनिवर्सिटी के कयाम का ऐलान किया। ये किसी भी तलबा तंजीम की पहली बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इसके लिए 6 तलबा ने अपनी जान की कुर्बानी दी। इस कामयाबी से DSF का हौसला मजीद बढ़ा। अगले मरहले में तलबा ने हुकूमत की अमरीका नवाज पॉलिसीज को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हुकूमत को DSF के प्लेटफॉर्म से खबरदार किया जाता रहा कि अमरीकी कैंप में जाने से गुरेज किया जाए, लेकिन रावलपिंडी साजिश केस के बाद 1954 में कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई। कम्युनिस्ट पार्टी की नजरियाती हलीफ होने की वजह से DSF पर भी पाबंदी लग गई। अगले कुछ अरसे तक DSF के मेंबरान ने अंडरग्राउंड रहकर तंजीम को जिंदा रखा, लेकिन बड़े पैमाने पर होने वाली गिरफ्तारियों की वजह से DSF खत्म होकर रह गए। इस दौरान हुकूमत ने एक चाल चली, लेकिन चाल उल्टा हुकूमत के गले पड़ गई। वो कैसे, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। हुआ कुछ यूं कि सिकंदर मिर्जा की हुकूमत ने
प्रो सोवियत डीएसएफ को काउंटर करने के लिए नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन के कयाम में मदद दी, जिसका मकसद तलबा में बाएं बाजू के नजरियात और एंटी अमेरिका जज्बात पर चेक रखना था। लेकिन डीएसएफ के साबिक मेंबरान ने खामोशी से एनएसएफ की मेंबरशिप हासिल कर ली, एनएसएफ को अंदर से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। फिर अचानक 1956 में कराची यूनिवर्सिटी में मिस्र के कम्युनिस्ट लीडर जमाल अब्दुल नासिर के हक में बड़ा मुजाहिरा किया। इस मुजाहिरे में एंटी ब्रिटिश और एंटी इजराइल नारे भी लगे। हुकूमत बेबसी से देखती रह गई। आहिस्ता आहिस्ता एनएसएफ को प्रोग्रेसिव ग्रुप्स की हिमायत मिलने लगी। मुहाजिर तलबा के साथ साथ सिंधी, बलोची और पख्तून नेशनलिस्ट स्टूडेंट्स भी एनएसएफ में शामिल होने लगे। 1957 में एक और अहम सियासी पेशरफ्त हुई। बलोच, बंगाली, सिंधी और पख्तून नेशनलिस्ट्स ने कम्युनिस्ट पार्टी के साबिक मेंबरान के साथ मिलकर नेशनल अवामी पार्टी की बुनियाद रखी। नैप और एनएसएफ का फितरी इत्तेहाद बन गया। इस तरह एनएसएफ के फुटप्रिंट्स कराची से निकलकर लाहौर और रावलपिंडी के कॉलेजेस तक फैल गए, जिसके मुकाबले में एमएसएफ की स्प्लिंटर ग्रुप्स और कुछ मकामी स्टूडेंट ग्रुप्स ही रह गए थे, जिनका तालीमी इदारों से बाहर कोई वजूद नहीं था। फिर 1958 आया और मुल्क में पहला मार्शल लॉ नाफिज हुआ। एनएसएफ पर पाबंदी लग गई। जब 60 की दिहाई शुरू हुई तो इस्लामी जमीयत तलबा ने भी पांव जमाना शुरू कर दिए। इससे पहले जमीयत इतनी मजबूत नहीं थी। स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर लेफ्ट का गलबा था, लेकिन मार्शल लॉ के दौरान चंद सालों में जमीयत एनएसएफ की सबसे बड़ी हरीफ बन गई। 1962 में अयूब खान ने सियासी जमातों पर पाबंदी हटाने का ऐलान किया। स्टूडेंट यूनियंस भी बहाल हो गई। जब सरकारी तालीमी इदारों में यूनियन इलेक्शंस मुनक्किद हुए तो पहली बार इस्लामी जमीयत तलबा ने कराची यूनिवर्सिटी और शहर के दीगर कॉलेजेस में एनएसएफ को शिकस्त दे दी। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ये राइट विंग की पहली बड़ी कामयाबी थी। लेकिन कराची के अलावा बाकी मुल्क में एनएसएफ की अजारादारी बरकरार रही। दिलचस्प हकीकत है कि जमीयत और एनएसएफ एक दूसरे के हरीफ होने के बावजूद अयूब खान के खिलाफ एक पेज पर थे। एनएसएफ की ज्यादातर लीडरशिप प्रो सोवियत मार्क्सिस्ट पर मुश्तमिल थी, लेकिन 1962 में चीन रूस इख्तलाफ की वजह से ये दो हिस्सों में बंट गई। एक धड़ा चीन और दूसरा सोवियत यूनियन को सपोर्ट करने लगा। इस तकसीम का जमीयत को बहुत फायदा हुआ। इस दौरान अयूब खान की हिमायत याफ्ता एमएसएफ भी मैदान में आ चुकी थी, लेकिन हुकूमती सरपरस्ती के बावजूद स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कोई खास मकाम हासिल ना कर सकी। फिर 1965 की पाक भारत जंग हुई। जंग बंदी के लिए मशहूर ज़माना ताशकंद मुआहदा हुआ। इस मुआहदे के खिलाफ एनएसएफ और जमीयत ने मुल्क गीर मुजाहरे किए। ताशकंद मुआहदे के खिलाफ अपने सख्त मौक़िफ़ की वजह से भुट्टो को एनएसएफ की हमदर्दियां हासिल हो गई। फिर पीपल्स पार्टी के कयाम और अयूब खान को हटाने तक भुट्टो ने एनएसएफ की ताकत का भरपूर फायदा उठाया। एनएसएफ के मशहूर रहनुमा मेराज मोहम्मद खान और शेख अब्दुल रशीद को पीपल्स पार्टी के बानियों में शुमार किया जाता है। 1968 में मजीद 3 स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस वजूद में, जिनमें 2 यानी पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन और बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन नैप वली ग्रुप के स्टूडेंट विंग के तौर पर ही सामने आई, जबकि अंजुमन तलबा इस्लाम जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का हिस्सा थी, जबकि एनएसएफ पहले से पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी बन चुकी थी। 1970 के इलेक्शंस में एनएसएफ और जमीयत में टेंशन कई गुना बढ़ चुकी थी। पीपल्स पार्टी की रैलियों पर इस्लामी जमीयत तलबा के हमले होने लगे, जिसके जवाब में पीपल्स पार्टी ने एनएसएफ के कुछ जंगजू अराकीन पर मुश्तमिल पीपल्स गार्ड बनाई। जमीयत और पीपल्स गार्ड के दरमियान कई तसादुम हुए, लेकिन असलहे का इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ था। फिर भुट्टो की हुकूमत आ गई। भुट्टो ने तलबा सियासत को पब्लिक पॉलिसी के तहत रेगुलराइज करने का फैसला किया। इस दौरान 1972 में कराची और पंजाब यूनिवर्सिटीज में जमीयत यूनियन इलेक्शंस जीत चुकी थी। एनएसएफ के कमजोर होने पर पीपल्स पार्टी ने अपने स्टूडेंट विंग की बुनियाद रखी, जिसे पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का नाम दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ कराची के तालीमी इदारों में एनएसएफ का वजूद बरकरार रहा। इस दौर में जमीयत की अलगार का मुकाबला करने के लिए एनएसएफ के तमाम धड़े
PSF, PKSF और BSO ने मुल्क गिर सतह पर इत्तेहाद कायम किए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इस सूरत हाल से मायूस होकर कुछ आजाद तलबा ने लिबरल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद भी रखी, जो कराची और पंजाब यूनिवर्सिटीज तक महदूद रही। लेकिन 1974 में LSO ने कराची यूनिवर्सिटी से जमीयत का सफाया कर दिया। 1975 में भी यही सूरत हाल बरकरार रही, बल्कि इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी में भी जमीयत के मुकाबले में LSO को कामयाबी मिली। 1975 में हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए यूनियंस को रेगुलराइज करने का आगाज किया, जिसकी रूह से मुल्क के तमाम सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एक ही दिन यूनियन इलेक्शंस मुनक्किद करवाना जरूरी करार दे दिए गए। सिंडिकेट में यूनियन को नुमाइंदगी दी गई। इस रेगुलराइजेशन के बाद सियासी जमातों की स्टूडेंट विंग्स में दिलचस्पी मजीद बढ़ गई। पार्टियों के स्टूडेंट विंग्स की माली मुआवनत का बाकायदा इंतजाम शुरू हुआ। अगरचे तशद्दुद के वाकयात होते रहे, लेकिन कैंपसेस तक असलहे नहीं पहुंचे थे। फिर 1977 में मार्शल लॉ नाफिज हो गया। हालात बिगड़ने लगे। जमात इस्लामी जनरल ज़ियाउल हक की इत्तेहादी बन गई। अफगान जंग के असरात आना शुरू हुए। 1979 में पहली बार कराची यूनिवर्सिटी में जमीयत की जानिब से स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस के मौके पर असलहे का आजादाना इस्तेमाल हुआ। जमीयत की इस शिद्दत पसंदी इस हद तक बढ़ गई कि मदर पार्टी जमात इस्लामी का भी कंट्रोल न रहा। दूसरी तरफ PSF की सफों से भी शिद्दत पसंदी के मुजाहिरे होने लगे। मार्शल और रिजीम की जानिब से गिरफ्तारियों और टॉर्चर के रिएक्शन में कुछ PSF कारकुनान ने तशद्दुद का रास्ता भी अपनाया। कराची यूनिवर्सिटी जमीयत और PSF के दरमियान मैदाने जंग बन गए। इस दौर में PSF के एक रहनुमा सलामुल्लाह टीपू मशहूर हुए, जो बाद में अल जुल्फिकार का हिस्सा बने। अल जुल्फिकार में PSF के ऐसे कारकुन शामिल हुए जो अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए थे। इस ग्रुप ने PIA का एक तैयारा अगवा किया। मगवियों की रिहाई के बदले में हुकूमत पाकिस्तान से कुछ सियासी और स्टूडेंट लीडर्स की रिहाई के मुतालिबात भी किए गए। इन नए हालात को देखते हुए कराची यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जफर आरिफ ने मुदाखलत की। 1981 में प्रोफेसर जफर आरिफ की कोशिशों से प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स के बेशतर धड़े एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए। ज्वाइंट प्लेटफॉर्म से यूनियन इलेक्शंस लड़ने का फैसला किया गया। इस इत्तेहाद को यूनाइटेड स्टूडेंट्स मूवमेंट का नाम दिया गया। USM में पख्तून स्टूडेंट्स फेडरेशन, बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, पंजाबी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और अल्ताफ हुसैन की APMSO भी शामिल थी। दूसरी तरफ PSF और NSF ने मिलकर तलबा जमहूरी महाज की बुनियाद रखी। इन इत्तेहादों का मकसद मिलकर ज़िया रिजीम और इस्लामी जमीयत तलबा का मुकाबला करना था, लेकिन जमीयत के हाथों कराची यूनिवर्सिटी में PSO के एक कारकुन की हलाकत ने कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया। कराची के तालीमी इदारों में तशद्दुद मामूल बन गया। 1982 तक तमाम बड़ी तलबा तंजीमें मुसल्लह हो चुकी थी। अब तलबा तंजीमों के दरमियान इलेक्शन मुकाबलों के बजाय टफ वॉर्स में होने लगे, जिसका मकसद हॉस्टल्स पर कब्जा और एक दूसरे को यूनिवर्सिटी से जबरदस्ती बेदखल करना था। इस दौरान एक अहम पेशरफ्त हुई। 1983 में मार्शल लॉ हुकूमत की सपोर्ट के बावजूद पंजाब यूनिवर्सिटी के यूनियन इलेक्शंस में जमीयत के हाफिज सलमान बट PSF के हाथों शिकस्त खा गए, जिसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हालात कशीदा हो गए। जमीयत की तरफ से नारा लगाया जाता कि तालीमी इदारों को इस्लाम और नजरिया पाकिस्तान के दुश्मनों से पाक करना है, जबकि दूसरी तरफ प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स जमहूरियत की बहाली और जमीयत की फस्तायत के खिलाफ नारे लगाते थे। 6 साल तक मार्शल लॉ हुकूमत यूनिवर्सिटी कैंपसेस पर होने वाले पुरतशद्दुद वाकयात से लाताल्लुक रहे, लेकिन 1983 में जब मुल्क भर के तालीमी इदारों में जमीयत की शिकस्त का रुझान सामने आया तो हुकूमत को परेशानी लाहक हुई, क्योंकि अयूब खान के खिलाफ तलबा तहरीक का किरदार सबके सामने था। लिहाजा 1984 में बढ़ते हुए तशद्दुद को बुनियाद बनाकर स्टूडेंट यूनियंस पर एक बार फिर पाबंदी लगा दी गई। इस पाबंदी के खिलाफ तमाम तलबा यूनियंस ने एहतजाज किया। दिलचस्प बात यह है कि जमीयत भी इस एहतजाज में शामिल हो गई। हालांकि जमीयत जमाते इस्लामी जनरल ज़िया की मजलिस शूरा का हिस्सा थी। जमाते इस्लामी ने अपने स्टूडेंट विंग को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन
फौरी कामयाबी ना मिली। बाद में जमीयत को यह कहकर कायल कर लिया गया कि अफगान जिहाद की कामयाबी के लिए जनरल जिया का होना बहुत जरूरी है। ये दलील इस बात की सबूत है कि जनरल जिया की जानिब से तलबा तंजीमों पर पाबंदी लगाने की वजह तशद्दुद नहीं बल्कि अपना सर्वाइवल था। इस पाबंदी के बाद भी तलबा तंजीमें कायम रही, लेकिन ज्यादातर जमातों ने स्टूडेंट विंग्स की सरपरस्ती और फंडिंग खत्म कर दी। अलबत्ता जमीयत और APMSO को मदर पार्टीज की सपोर्ट मिलती रही। यूनियंस पर पाबंदी के बाद कई तलबा रहनुमा गैंग्स बनाकर कब्जा माफिया का हिस्सा बन गए। 1988 में जनरल जिया की हुकूमत का खात्मा हुआ। एक बार फिर पीपल्स पार्टी ने इक्तदार संभाला और आते ही स्टूडेंट यूनियंस बहाल कर दी। 1989 में सिंध को छोड़कर बाकी मुल्क में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस मुनक्किद हुए। सिंध में लसानी फसादात के खतरे के पेश नजर यूनियन इलेक्शंस मौखर किए गए थे। इन इलेक्शंस में जमीयत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। PSF, ATI और MSF को स्टूडेंट्स का मैंडेट मिला। सिंध के हालात कशीदा होने की वजह से 1990 और 1991 में भी यूनियन इलेक्शंस का इनेकाद नहीं हो सका। इस दौरान पंजाब के तालीमी इदारे भी मैदाने जंग बन चुके थे। 1992 में आने वाली इस तशद्दुद की लहर में जमीयत और MSF एक दूसरे के हरीफ थे। हालांकि दोनों स्टूडेंट विंग्स की मदर पार्टीज AJI का हिस्सा थी। तलबा तंजीमों के दरमियान होने वाली झड़पों के बाद जमाते इस्लामी और नून लीग ने राहें जुदा कर ली, लेकिन इन वाकयात की वजह से यूनियन इलेक्शंस मुलतवी हुए। मामला अदालत में गया। 1 जुलाई 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अबूरी फैसला जारी किया, जिसके तहत दाखिले के वक्त तालिबे इल्म और गार्डियन को बयाने हल्फी देने का पाबंद बनाया गया। इस बयाने हल्फी के तहत अगर कोई स्टूडेंट सियासी सरगर्मी में पाया गया तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। 10 मार्च 1993 को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पहले फैसले की वजाहत और तफसील जारी की, जिसकी रूह से यूनियन एक्टिविटी को कानून के दायरे में रहते हुए बहाल करने की इजाजत दी गई। लेकिन कानूनी दायरा समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माजी की स्टूडेंट यूनियंस के तस्वुर को रीडिफाइन किया। यूनियन ओहदेदारों को तालीमी इदारों के सिंडिकेट या सेनेट में नुमाइंदगी खत्म कर दी। यूनियन को सिर्फ तालीमी सरगर्मियों की इजाजत दी गई। हर तालीमी इदारे को अपनी जरूरत और हालात के मुताबिक यूनियन के कवायदो ज़वाबित तय करने का इख्तियार दिया। यूनियन एक्टिविटी को सीनियर टीचर्स की सुपरविजन में दे दिया गया। किसी भी तंजीम को नजरिया पाकिस्तान की हिफाजत का ठेकेदार बनने से रोक दिया गया। इस नए ऑर्डर के बाद 1995 में पंजाब में यूनियन इलेक्शंस हुए, जिसमें जमीयत को कामयाबी मिली। इस तरह जमीयत ने 1989 और 1992 में जो स्पेस खोई थी एक बार फिर हासिल कर ली। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के तालीमी इदारों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिए गए इख्तियारात को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दाखिले के वक्त स्टूडेंट से सियासत में मुलव्विस ना होने का बयान हल्फी लेना लाजिम करार दे दिया गया। इस तरह रिवायती स्टूडेंट यूनियंस का खात्मा हो गया। 2008 में वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने हल्फ लेने से पहले स्टूडेंट यूनियंस बहाल करने का ऐलान किया, लेकिन यह ऐलान नोटिफाई ना हो सका। इस तरह सन 2000 के बाद की नौजवान नस्ल से कोई भी बड़ा स्टूडेंट लीडर नहीं बना। स्टूडेंट यूनियन सियासत की नर्सरियां थीं जो तशद्दुद की राह पर चलकर अपनी वक़्त खो चुकी थी। सियासत में यूनियंस की जगह मौरूसियत ने ले ली है। सियासत बादशाहत की तरह खानदान में मुंतकिल होती रही। अगर हम 60 और 70 के गोल्डन एरा की बात करें तो उस दौर ने पाकिस्तानी सियासत को मिडिल क्लास के बड़े लीडर्स दिए, जिनमें से चंद एक का जिक्र करना बहुत जरूरी है। जावेद हाशमी 1972 में पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के सदर बने। असूली सियासत के हवाले से अहम मकाम बनाया। PMLN के कायम मकाम सदर के ओहदे तक पहुंचे। लियाकत बलोच 1975 में पंजाब यूनिवर्सिटी यूनियन के सदर बने। एक लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। जमाते इस्लामी के नायब सदर के ओहदे तक जा पहुंचे। जहांगीर बदर 1971 में पहले कॉलेज ऑफ कॉमर्स लाहौर की यूनियन के सदर बने। आम तबके से उनका ताल्लुक था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे तक पहुंचे। एहसन इकबाल 1981 में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर की स्टूडेंट्स यूनियन के सदर बने और अब भी सियासत में है। अल्ताफ हुसैन ने
APMSO की बुनियाद रखी। MQM के बानी बने, ताल्लुक लोअर मिडिल क्लास से था। डॉक्टर अब्दुल हलीम बलोच स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे, बाद में नेशनल पार्टी के सदर बने। क्या पाकिस्तान में स्टूडेंट यूनियंस बहाल हो जानी चाहिए? कमेंट्स के जरिए अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।